कहते हैं भगवान की अदालत में देर होती है पर अंधेर नहीं। देवापुर गांव में सदियों पुराना शिवनाथ महादेव मंदिर था, जहां हर सुबह विश्वास की घंटी बजती थी। पर एक रात जब सब सोए हुए थे, कोई उस मंदिर में घुस आया। उसने भगवान के घर में हाथ डाला और उसी पल उसके भाग्य की कहानी बदल गई। कहते हैं जिसने भगवान के घर को लूटा, उसका फैसला इंसानों ने नहीं, खुद भगवान ने सुनाया। उत्तर भारत के एक पुराने गांव देवापुर में सदियों पुराना शिवनाथ महादेव मंदिर था। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि गांव की पहचान था। हर सुबह यहां से घंटियों की आवाज पूरे इलाके में गूंजती और लोग मानते थे जो यहां सच्चे मन से झुके उसका हर संकट मिट जाता है। मंदिर के पुजारी रामदास जी सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे। उनकी बेटी मीरा गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। वह अक्सर कहती, पिताजी, भगवान का घर सबसे सुरक्षित होता है, कोई इसे छू भी नहीं सकता। लेकिन यही विश्वास एक दिन टूट गया। गांव के बाहर पुरानी कोठी में रघु नाम का एक चोर रहता था। पहले छोटा मोटा काम करता था, अब लूटपाट और चोरी उसका धंधा बन गया था। शहर में उसने एक मंदिर से चोरी की थी और पकड़ा गया था। लेकिन जेल से निकलकर उसने कसम खाई थी, अब जो करूंगा बड़ा करूंगा। एक दिन उसने सुना कि शिवनाथ मंदिर में एक सोने की शिवलिंग स्थापित की गई है। असल में वह असली सोने की नहीं थी, पर अफवाह फैल चुकी थी। रघु ने सोचा, अगर मैं यह उठा लूं तो जिंदगी भर किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। उसके दो साथी बिल्लू और शेरा उसके साथ थे। तीनों ने योजना बनाई कि अमावस्या की रात को मंदिर लूटा जाएगा, जब गांव में बिजली नहीं रहती और सब सोए रहते हैं। रात का समय था, हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां टकरा रही थीं। तीनों ने मंदिर के पिछले दरवाजे से प्रवेश किया। रामदास जी का कमरा मंदिर के पीछे था, वो सो चुके थे। रघु ने जब शिवलिंग को छूने की कोशिश की, तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। पहले तो सब हंसे, हवा से बजी होगी, पर हवा में अब घुटन और अजीब सी गंध भरने लगी। दियों की लौ अपने आप बुझने लगी। मंदिर की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं, जैसे कोई चल रहा हो। बिल्लू डर गया, बोला, भाई कुछ गड़बड़ है। रघु बोला, डरपोक मत बन, उठा। इसे जैसे ही रघु ने शिवलिंग को उठाया, उसके कानों में एयूएम नमः शिवाय की भारी आवाज गूंजा और जमीन हिल गई। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब लोग पूजा करने आए तो मंदिर का दरवाजा बंद था। घंटी बजती जा रही थी। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर सब बिखरा पड़ा था, पर शिवलिंग अपनी जगह पर था। रामदास जी बेहोश पड़े थे और रघु के दोनों साथी बिल्लू और शेरा मृत पाए गए। उनके चेहरे डर से जमे हुए थे। रघु गायब था, गांव में चर्चा फैल गई। भगवान ने चोरों को सजा दी, पर कुछ लोग बोले, यह तो अफवाह है, कोई इंसानी साजिश भी हो सकती है। गांव में अब महिला इंस्पेक्टर आर्या सिंघन आई। शहर से ट्रांसफर होकर आर्या एक सख्त लेकिन धार्मिक महिला थी। उन्होंने मंदिर की जांच शुरू की। उन्हें मंदिर के पास खून के निशान और पुराने पत्थर के नीचे से एक सुरंग मिली। वो बोली, यहां कोई और भी खेल है। तलाशी में पता चला, रघु ने मंदिर के नीचे से निकलने का रास्ता बनाया था ताकि चोरी के बाद भाग सके। लेकिन वो रास्ता गुफा के अंदर जाकर खत्म होता था और वहां सिर्फ एक ही चीज मिली, रघु की टूटी हुई माला और एक दीवार पर लिखा हुआ संदेश, मैंने भगवान को देखा। आर्या ने केस बंद नहीं किया। वह रोज मंदिर में जाती, पूजा करती और सोचती, क्या वाकई भगवान ने उसे सजा दी या कोई इंसान पीछे था। एक दिन उसने मंदिर की सीसीटीवी लगवाई, क्योंकि चोरी की कोशिशें रुक नहीं रही थीं। 3 रात बाद कैमरे में दिखा, एक परछाई मंदिर के अंदर आई, लेकिन बाहर कोई नहीं निकला। जब वीडियो रिवाइंड किया गया तो उस परछाई के पीछे शिवलिंग के पास रघु की परछाई उभरती दिखी, वही जिसने मंदिर लूटा था। आर्या स्तब्ध रह गई। अगले दिन मंदिर में दुर्गा अष्टमी की पूजा थी। रामदास जी बोले, बेटी, जो पाप करता है वो मरे भी तो उसका आत्मा चैन से नहीं रहती। पूजा शुरू हुई। आर्या ने सबको मंदिर से बाहर भेज दिया। वो अकेली बैठी रही और बोली, अगर तेरी आत्मा अभी भी भटक रही है तो अपने पाप का प्रायश्चित कर, भगवान तुझे मुक्त करेंगे। हवा में अचानक घंटी बजी, दीपक जल उठा और शिवलिंग से धुआं निकलने लगा। रघु की आत्मा उसी धुएं से निकलकर आर्या के सामने झुकी और गायब हो गई। उसके बाद घंटी शांत हो गई। गांव में सब सामान्य हुआ। आर्या ने रिपोर्ट में लिखा, कोई अपराधी नहीं मिला, पर एक आत्मा को शांति मिली। मंदिर फिर से लोगों के विश्वास का प्रतीक बन गया। मीरा ने आर्या से कहा, आपने सिर्फ एक केस नहीं सुलझाया, आपने भगवान के अस्तित्व को साबित कर दिया।
आर्या मुस्कुराई। भगवान हर जगह है मीरा, बस इंसान को उसकी पहचान करनी आती होनी चाहिए। मंदिर की घंटी धीरे धीरे बजती है। आर्या मंदिर से बाहर निकलती है। हवा चलती है और पृष्ठभूमि में आवाज आती है, पाप का फल मिलता जरूर है, चाहे देर से मिले। भगवान की अदालत में कोई बच नहीं सकता। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और रहस्यमयी, भावनात्मक और सच्चाई से जुड़ी कहानियों के लिए।